हमारे बीमारों को इस क्रिया से, ये जो है जो आज मैं करा रही हूँ, कम से कम 10 दिन लगातार कराना है या 40 दिन कराना है, तो सब बीमार जाता है। एक दिन से नहीं होता है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, क्योंकि मन चंचल है इसलिए भटकता रहता है। तो थोड़ा सा गाइडेंस किसका भी रहे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये जो असल सर्जरी का सेशन है, असल हीलिंग का, वो बहुत अद्भुत है। बिना प्रयास हमारे बीमार चली जाता है, मगर श्रद्धा और भक्ति चाहिए। तो इसलिए अगर आप आ सकते हैं मेरा सेशन में आ जाइए, नहीं तो मैं आपके लिए अलग हिंदी में सेशन लेती हूँ, वो लगातार 10 दिन के लिए रखिएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है। एक दिन में वो जो मैं कराती हूँ उसका पूरा फायदा होना है। तो आप जरूर 10 दिन या 40 दिन का शिविर रखिएगा, 1 घंटा के लिए, नहीं तो 40 मिनट्स के लिए भी चलेगा। मगर आप करते रहेंगे, ये सीख कर बहुत अद्भुत परिवर्तन अपने शरीर में आता है। चलिए अभी ओंकार की उच्चारण करेंगे। मैं करती हूँ, आप सिर्फ स्वीकार करना, उस ऊर्जा को महसूस करना। बाबा जी स्वयं आपके पास है अभी, वो ऊर्जा दे रहे हैं। स्वीकार करने से ऊर्जा आपके भीतर जाकर सभी बीमार को मुक्त करा देती है, निकाल देती है। आज मैं सभी मास्तरों को भी आह्वानित करती हूँ, आप प्रार्थना करती हूँ हमारे पास रहकर हमारे जो मार्ग में हम जा रहे हैं उसका मार्गदर्शन करें और ऊर्जा देकर अहम ब्रह्मास्मि स्थिति पाने के लिए मदद करें। ओम नमः ओम। बाबा जी नमः। ओम नमः ओम। बाबा जी नमः। ओम नमः ओम। बाबा जी नमः। ओम नमः ओम। बाबा जी
नमः। ओम नमो बाबा जी नमः। ओम परमेश्वराय 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 नमः। रितु जी, बाबा जी का फोटो लगाइए ना प्लीज। मेरे फोटो निकाल कर उनका लगाइए। नहीं तो दुर्गा माता का लगाइए। ओम आदिशक्ति। माँ, आपके पास ऑप्शन आ गया है होस्ट का। मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था, आप मुझे हाँ, होस्ट बना दीजिएगा। श्योर श्योर। ओम ओम आदिशक्ति नमः। ओम आदिशक्ति नमः। ओम आदिशक्ति नमः। ओम आदिशक्ति नमः। ओम पत्रीची नमः। Bring water. I have drink it. ओम पत्रीची नमः। 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 ओम बुद्धाय 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 नमः। एक बाबा जी का फोटो लगाइए माँ। आपके बैकग्राउंड में रहेगा तो आपका लगा के आप हट जाइएगा।
आप म्यूट में हैं इसलिए बोल नहीं सकते हैं। हाँ माँ, मैं लगाती हूँ मैं अभी। हाँ अपना बैकग्राउंड में लगाएंगे ना, हाँ फिर जी। आप थोड़ा सा हट जाएंगे तो बाबा जी का ठीक। फोटो पूरा स्क्रीन में जी रहेगा। माँ, जी माँ, जी माँ। नहीं तो पत्री जी का लगाइए। जी माँ। ओम सदानंद योगिये नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यक्ष राहवे केतवे नमः। थैंक यू मां। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माक्षुत शंकरा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूत समस्तलोकवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां त्वां त्रैलोकपालन कुटुम्बिनी नरसिजां वन्दे मुकुन्द प्रिया। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते श्रीमहालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी मास्टरों को नाम नाम से मैं नमस्कार करूंगी, आप भी मन में करें। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। सरस्वती मैया को, लक्ष्मी देवी माता को, पार्वती मैया को अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। महातार बाबा जी को, लाहरी महेश्वर को, स्वामी युक्तेश्वर जी को, परमहंस योगानंद जी को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। भूदेवी माता को, गंगा भवानी को, अग्निदेव को, वायुदेव को, आकाश तत्व को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। वरुण देव को, सूर्य भगवान को, चंद्र भगवान को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद।
यक्षराज किन्नराज गंधर्व को, लाइट बीइंग्स को, लाइट वर्कर्स को अनंत कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नागलोक में जितने नागेंद्र हैं उन सभी को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। यक्षरा लाइट अष्टदिक्पालकों को, आदि देवताओं को, पंचभूतों को, नवग्रहों को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। सप्त ऋषियों को, 18 सिद्ध पुरुषों को, कुंडलिनी माता को, सनकादि महामुनि लोगों को, ये विश्व में जितने भी सत्पुरुष मुनि सिद्ध पुरुष हैं, ऋषि हैं, उन सभी को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। नक्षत्र मित्रों को, प्लीडियंस को, गैलेक्सी वासियों को, ग्रह वासियों को, उपग्रह वासियों को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। विथ योर कमेंट्स एस्ट्रॉइड्स को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, गार्डियन एंजल्स को, 21 असेंडेड मास्टर्स ऑफ व्हाइट ब्रदरहुड को, सेंट माइकल को, सेंट जर्मन को, सेंट राफेल को, सेंट गैब्रियल को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। आदि शंकराचार्य जी को, रमण महर्षि को, योगी वेमना को, वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी को, श्री कृष्ण भगवान को, हनुमान जी को, षणमुख जी को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। जीसस क्राइस्ट को, मोहम्मद को, गुरु नानक जी को, गुरु गोविंद को, संत तुकाराम को, संत कबीर को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। इस विश्व को जो भी सृष्टि किया गया परमात्मा से, उस विश्व को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। जो परमेश्वर इस सृष्टि करता है उनको अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद। प्यारे प्यारे दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं उसके पहले इनका नाम लेकर हम नाम स्मरण करें तो बहुत अच्छा होता है। इतना ही नहीं, हम जितने भी कर्म किया है, इसके ऊपर भी हम अत्याचार किया होगा तो उनको भी हम क्षमा मांगना है, उन्हें भी क्षमा करना है। तो हम वो भी सीखेंगे। जो क्षमा मांगना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं किस तरह करना है बता दूंगी। ये जरूरत है ताकि आपका जो दर्द है या प्रॉब्लम है, समस्या है, वो सब निकलने बहुत आसान होता है। इस तरह हम अगर प्रार्थना करेंगे तो हमें जाने अनजाने में बहुत सारा किया होगा है, इसलिए उनको क्षमा मांगना है, क्षमा भी करना है। अब मैं बाबा जी से विनती करती हूँ, आप सबको सुरक्षित रखने के लिए हम एक रक्षण कवच में रहने के लिए, एक रक्षण कवच में बिताने के लिए मैं उन्हें प्रार्थना करती हूँ। तुरंत ही बाबा जी सभी को रक्षण कवच में बिठा दिया है। उस रक्षण कवच का नाम है दिव्य शक्ति रक्षण कवच। दिव्य शक्ति यानी परमात्मा शक्ति, परमात्मा शक्ति यानी परमेश्वर स्वयं उनके भीतर है, उनके भीतर है, उनके भीतर है। वो एक सफेद ऊर्जा के रूप में है, उसके भीतर, उसके अंदर सुरक्षित है हम, यानी परमात्मा का गोद में सुरक्षित है। बाबा जी स्वयं ये हमें प्राप्त करके दिया है। से बाबा जी को हमें अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम हमेशा करना है और अनंत कोटि धन्यवाद कहना है। और उसके बाद आप ये देखिएगा अपने आप को उस ऊर्जा में, उस शक्ति में, उस ईश्वर की गोद में आप कितने अच्छे सुरक्षित हैं। ये सुरक्षिता, जो सुरक्षिता है, प्रोटेक्शन है, वो गोल्डन प्रोटेक्शन कवर में भी नहीं मिलेगा या डायमंड प्रोटेक्शन में भी नहीं मिलेगा। शील्ड बोलते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड। वो शील्ड जो है अभी हम जिसमें है वो सफेद ऊर्जा है। उस सफेद ऊर्जा में हम सुरक्षित हैं। सफेद ऊर्जा यानी भगवान के गोद में ही सुरक्षित है। हमारे भीतर वो ऊर्जा जा रही है, पूरा शरीर भरा है ऊर्जा से, कण कण में। इसलिए जो भी कण में बीमार है वो निकल गया है। इतना ही नहीं, बाबा जी से मैं विनती कर रही हूँ कि हमें जितना ऊर्जा मिलना है वो मिला है, परंतु पूरा जगत को भी मिलना चाहिए।
धरती माता को भी मिलना चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं धरती माता का असेंशन के लिए। और रुकावट हो रही है क्योंकि अत्याचार ज्यादा होने पर माँ की ऊर्जा कम होते हुए आ रही है। इसलिए प्लीडियंस माइकेल वगैरह उन्होंने कहा है मनुष्य लोग जान में पर धरती माता को ऊर्जा देना है। तो हम प्रार्थना करते हैं महातर बाबा जी से एक बड़ा सुंदर सा सुनहरी रंग की पिरामिड बांधे विश्व में, और उसके माध्यम से उन्होंने ऊर्जा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो तुरंत ही बाबा जी इतना दयालु है, करुणामय है, तुरंत ही वो पिरामिड बना दिया। बड़ा सा पिरामिड, सुनहरी रंग की सुंदर पिरामिड को बना दिया है, निर्माण कर दिया विश्व में। उस पिरामिड के माध्यम से इतना ऊर्जा आ रही है, बरस रही है, बरसात जैसे बरसता है वैसे ही ऊर्जा बरस रही है पृथ्वी माता के ऊपर। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जंतु, पक्षी, झाड़, ये सब इस ऊर्जा को लेकर बहुत सुरक्षित है, आनंदित है, ऊर्जित हो गया है। माँ धरती माँ भी खुश होकर बाबा जी को नमस्कार कर रहे हैं कि आप स्वयं देख रहे हैं उस ऊर्जा को। ऊर्जा के अंदर है, आप पूरा की पूरा ऊर्जा के अंदर है। आपके परिवार सदस्य, पूरा जगत सब ऊर्जा से भरा हुआ है। उस ऊर्जा में आप भी एक होकर ममेक हो गया है। जब आप चाहते हैं आपका सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। जैसे एक पानी की बूंद समुद्र में गिर गया तो उसका पता नहीं चलता है कितने भी ढूंढने पर। ऐसे ही हमारा शरीर भी ये ऊर्जा में मिलन होकर, ऊर्जित शरीर होकर समा गया है, मर्ज हो गया है। जब मन में आता है मैं किधर हूँ, तभी आपका ऊर्जित शरीर दिखाई देता है, जैसे एक छोटा सा बिंदु के जैसे। तो आप है अभी परमात्मा का गोद में, आप है अभी परमात्मा का गोद में। गोद यानी पूरा जगत का ऊर्जा वही है परमात्मा का गोद। उसमें आप सुरक्षित है, आनंदित है और शक्तिमंत है। इतना ही नहीं, परमात्मा का प्यार को महसूस कर और उनका करुणा को भी पूर्णतः महसूस कर रहे हैं। तो आप इतना बहुत अच्छी तरह से आनंद को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए अद्भुत स्थिति में है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। अब मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ आप सभी को आरोग्य लोक लेके जाने के लिए। तुरंत ही बाबा जी आप लोगों को हाथ पकड़ के आरोग्य लोक में लेके गए हैं। उस आरोग्य लोक में बाबा जी सबको आमंत्रण किया है, डॉक्टर लोगों को, धन्वंतरी महर्षि को, धन्वंतरी माता को। अब देख रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह उधर, और धन्वंतरी महर्षि, धन्वंतरी माता जो आयुर्वेदिक का बुक्स लिखे हैं वे सब उधर उपस्थित हैं। आयुर्वेदिक का जो करता है वो धन्वंतरी है, उनका भी दर्शन हो रहे हैं। उनको दंडवत प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम। और बाबा जी कुछ डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, वे सब पृथ्वी के ऊपर अपना पढ़ाई वगैरह करके, काम वगैरह करके, हॉस्पिटल में काम करके अपने शरीर छोड़ने के बाद इस दुनिया में आया है, इस लोक में आया है। तो वो बाबा जी उनके गाइडेंस से, बाबा जी के गाइडेंस से सब डॉक्टर लोग आपके पास आया है। आपको दिखाई दे रहे बहुत बड़ा हॉस्पिटल जैसे, उसके अंदर लेके जा रहे हैं। किसी का घुटने का दर्द है तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का हेडिंग लिखा हुआ रूम में लेके गया है। किसी का सर दर्द का है, उन्होंने उस डिपार्टमेंट में लेके गया है। इसी तरह हार्ट का और लंग्स का जो भी कंसर्न, किडनीज का हो,
सब डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोगों को लेके गया और किसी किसी को दवा पिला रहे हैं जड़ी बूटियों का, किसी किसी को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाकर वो टेबल के ऊपर सुलाकर सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। जिसको ऑपरेशन थिएटर लेके गया, जिसको दवा पिला रहे हैं, तो वो सब उनसे बात कीजिए, नमस्कार कीजिए और धन्यवाद बोलिएगा। वे सब हमारे लिए, हमारा बीमार निकालने के लिए मदद कर रहे हैं। उनसे बात कीजिएगा। आपको ऑपरेशन करते करते वे बात भी करते हैं आनंद से। पूछताछ कीजिए उनका नाम, जो देश में वो थे, क्या पढ़ाई किया, अगर पुस्तक लिखा या अपने प्राइवेट प्रैक्टिस किया या कॉलेज में पढ़ाते थे, मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में काम करते थे, कौन सा डिपार्टमेंट में थे वो, कौन सा फैकल्टी में वो निपुण थे, इस तरह कौन सा साल में पैदा हो गया, कौन सा गांव में पैदा हो गया, कौन सा देश में पैदा हो गया, उनका कितने उम्र में वो गुजर गए, ऐसे अलग अलग प्रश्नों को पूछते हुए उनको रिक्वेस्ट करके पूछेगा। उनको सताना नहीं है, परंतु श्रद्धा और भक्ति से रिक्वेस्ट करके पूछेगा, वो जरूर बताएंगे। तो इस तरह हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हीलिंग और सोल लेवल का हीलिंग भी हो जाता है। आप आराम से उनको धन्यवाद कहते हुए मनी मन पूरा पूरा की पूरा आपका शरीर का तंदुरुस्त होने की फायदा ले लीजिएगा। बाबा जी से मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को जो मदद चाहिए, जो ऑपरेशन चाहिए, जो दवा चाहिए, वो सब देकर आपका बीमारों से मुक्त करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप भी प्रार्थना करें। सभी डॉक्टरों से भी एस्ट्रल डॉक्टर्स कहते हैं, धन्वंतरी माँ, धन्वंतरी माँ, ऋषि, ऐसे बहुत सारे ऋषि भी हैं उधर, वे भी आपका मदद कर रहे हैं। एक 15 मिनट के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप उनसे बात करेंगे, उनसे सब पूछताछ करेंगे और नमस्कार करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे एक 15 मिनट के लिए। बाबा जी का स्तोत्र लगाइएगा, बहुत कम आवाज में लगाइएगा। जी मैं लगाती हूँ।
माँ आवाज आ गई क्या? हाँ आ रही है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकती हो आ क्या? रहा है, नहीं बढ़ाइए मत, बस ये बहुत धीमी में गाना है, बढ़ाइए मत, बस अच्छा है। मैं म्यूट करती हूँ रुकिए। आप सब आस्टल प्लेन में, आस्टल वर्ल्ड में हैं। जिस जगह में हॉस्पिटल्स हैं उस हॉस्पिटल्स में आपको ले जाकर हर डिपार्टमेंट में जिसको जिसको क्या क्या हीलिंग करना है उस तरीका से उन्होंने लेके गया है हमारा डॉक्टर्स, हॉस्टल डॉक्टर्स। प्लीज कृपया वो फायदा उठाएं।
जब आप पूछते हैं सभी को क्या करने से हमारा बीमार जल्दी जाता है, तो वे सब कह रहे हैं आप ध्यान करो, लगातार ध्यान करते रहो। आप पूछिएगा सभी मास्टरों से, सभी डॉक्टरों से। उम्मीद करती हूँ आप सबसे मिले हैं और आप लोगों को जो आजकल हॉस्पिटल्स हैं उनमें थिएटर्स हैं, ओटी ऑपरेशन थिएटर, उसके अंदर भी आप लोगों को लेके गए हैं, आपका इलाज किया है, जरूरत होने पर आपको ऑपरेशन भी किया है। और आप बाबा जी से मैं विनती करती हूँ आप उन सभी को नमस्कार करें, दंडवत प्रणाम करें, धन्यवाद करें। धन्वंतरी महर्षि को पादाभिवंदन कीजिएगा, धन्वंतरी माँ को दंडवत प्रणाम कीजिए, डॉक्टर लोगों को भी दंडवत प्रणाम कीजिएगा। किसी किसी को दवा भी दिया है, उस वक्त ही तैयार करके बहुत अद्भुत घटना घड़ी है अभी।
अद्भुत अद्भुत हैं, इसे हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ऐसे अद्भुत हो गया है। अभी बाबा जी से विनती करती हूँ आप सभी को आनंद लोक में लेके जाने के लिए। तुरंत ही बाबा जी अपना आप लोगों का हाथ पकड़ के आनंद लोक में लेके गए हैं। उस आनंद लोक में इतना अद्भुत है, सभी आनंद में है। उसमें इतना बढ़िया बगीचा है, जैसे आरोग्य लोक में जड़ी बूटियों का बगीचा वगैरह झाड़े सब थे, उसी तरह इधर भी फूलों से भरा हुआ झाड़े पौधे हैं, अलग अलग रंगों में और खुशबुओं में, फूलों का रंग, वो सब देखकर आप बहुत आनंदित है, सम्मोहित हो गया है। बाबा जी आपको बोले इधर बैठ के ध्यान करो, तो ध्यान में ही आपकी तीसरी आंख से आप सब कुछ देख रहे हैं, सब आनंद में इधर उधर फिर रहे, उधर के लोग सब बहुत बड़ी आनंद में हैं और कुछ नहीं जानते। आप भी उस आनंद को पा रहे हैं, अद्भुत आनंद स्थिति में है। बाबा जी की कृपा से आप सब अद्भुत आनंद की स्थिति में हैं। वैसे ही हम उस जगह में 10 मिनट ध्यान करेंगे, 10 मिनट, और उस ध्यान में सब कुछ देखते हुए पक्षियों की आवाज, पीकॉक वगैरह, मोर की नाचना, ये सब देख रहे हैं आप। उस पहाड़ों को, सुंदर सुंदर झरनियों को, सबको देखते हुए आप अद्भुत आनंद में ध्यान में है, आनंद लोक में। शरीर ऊर्जित शरीर है, पूरा ऊर्जा ही ऊर्जा है, आनंद ही है, आनंद है, बड़ी आनंद में आरोग्य से है।
बाबा जी भी आपके साथ बैठे हैं ध्यान में। सभी जो भी पक्षियां हैं, वृक्ष हैं, झाड़े हैं, पशु हैं, इंसान हैं उधर, वो सब खुश है, खुश खुश खुश, आरोग्य और खुश आनंद की प्राप्त किया है। आप अद्भुत आनंद स्थिति में है। और एक 5 मिनट बाबा जी के साथ उस आनंद लोक में हम आनंद लेंगे। बाबा जी ने कहा है आप सब उधर फिर के आना, पूरा उस जगह में आराम से फिरते हुए आनंद ले लेना। ऐसी जगह है, ऐसे लोग है, आनंद लोग अद्भुत है इधर, अद्भुत, अति अद्भुत लोग है। अब मैं बाबा जी से विनंती कर रही हूँ और सबको शांति लोक में लेके जाने के। ऐसे पोर्टल बन गया है, उस पोर्टल के माध्यम से बाबा जी आप सबको हाथ पकड़ के लेके जा रहे, जाते रहिए बाबा जी के साथ। अब आप पहुंच गए हैं शांति लोक। तो शांति लोक में शांति ही शांति है, चारों ओर शांति है। सब लोग जो भी उपस्थित है उधर शांत से हैं। उधर भी बगीचा है, पौधे है, पेड़ है, पक्षी है, मोर है, हिरन है, सब शांत से अपने अपने काम करते हुए, घास खाते हुए, चिड़िया आवाज निकालते हुए बहुत आनंद की स्थिति और अद्भुत शांति की स्थिति पाया है। बाबा जी आपको बोले शांत से आप ध्यान करो। बाबा जी भी बैठ गए हैं।
बाबा जी का संदेशा सुनिए, उस शांति को महसूस करते हुए किस तरह होता है, उस संदेशा आपको दे रहे हैं बाबा जी। अच्छी तरह सुनिए और बाबा जी को धन्यवाद बोलते। पांच मिनट उधर उधर उस जगह पे रहकर आनंद ले लेंगे। और 2 मिनट उस शांति लोक में रहेंगे। इतना शांति महसूस कर रहे हैं, इतना शांति महसूस कर रहे हैं। बाबा जी एक संदेशा दे रहे हैं, वो शांति एक संदेशा दे रहे हैं। वो सुनिए, गौर से सुनिए।
अब बाबा जी आपका हाथ पकड़ के आपका घर आए हैं आपको छोड़ने। आप उनको दंडवत प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए हमेशा आपके घर आकर आपके बीच रहकर आपको चलाने के लिए मार्गदर्शन करते हुए स्वयं चलाते हैं आपको, तो वे खुद करते हैं आपके लिए। इसलिए प्लीज बाबा जी, मैं अज्ञानी हूँ, कृपया मुझे मेरे भीतर रह के इस शरीर को चलाओ, इस मन को चलाओ, इस बुद्धि को चलाओ परमात्मा। इस तरह प्रार्थना करके उनको दंडवत प्रणाम कीजिए। बाबा जी आपको गले लगाया, प्रेम दिया और आशीर्वाद भी देकर अदृश्य हो गया है। आप अब 2 मिनट हम आनापानसति ध्यान करेंगे। बाबा जी चले गए हैं, आप ध्यान करेंगे आनापानसति। मन नहीं करता बाबा जी को इस तरह अदृश्य होने का, बहुत आनंद में भी है और दुख भी लग रहे हैं बाबा जी हमें छोड़कर जाने के, बड़े आनंद में भी हैं आप। अब हम हाथ जोड़कर सभी मास्टरों को, देवी देवताओं को नमस्कार करेंगे। बाबा जी को अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। पत्री जी को अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। आदिशंकर जी को अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। माँ पार्वती मैया को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और अनंत कोटि धन्यवाद। सभी यूनिवर्स में जितने भी मास्टर्स है, देवी देवता हैं, सबको अनंत कोटि पादाभिवंदन, अनंत कोटि धन्यवाद। अब आप दोनों हाथों को प्रकृति माता की तरफ रखिएगा, जैसे ईश्वर आशीर्वाद देते हैं वैसे, जैसे अपना हाथ को हम उठाते हैं उसी तरह रखे, ताकि हमारा ऊर्जा प्रकृति को दे सके। प्रकृति में जो भी पक्षी, जंतु, गाड़े हैं, मनुष्य हैं, उनको सबको ऊर्जा हम बांट रहे हैं। सभी अच्छा रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, आरोग्यवान रहने के लिए प्रेम से देंगे। मैं शांति मंत्र बोलती हूँ, आप प्रेम से सब कीजिएगा। लोका समस्त सुखिनो भवन्तु, लोका समस्त सुखिनो भवन्तु, लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हरि ओम, हरि ओम। शांति 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 शांति। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय।
ओम शांति शांति शांति। अब आप दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। फाइव फोर थ्री टू 1 0। अब हाथों को निकालकर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बड़े आनंद से प्यार से अपने आंखें खोलिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी को फिर से मेरा अनंत कोटि नमस्कार, अनंत कोटि धन्यवाद। थैंक यू। हम अपनी अनुभव को बांट लेंगे। थैंक यू धर्मिष्ठा जी, बोलिएगा अनम्यूट करके। नमस्ते अम्मा। नमस्ते अम्मा, कैसे हैं? बस अच्छी हूँ अम्मा। अम्मा आपने जब भी मैंने ज्वाइन किया, मैंने 10-15 मिनट के बाद किया था, तो आप जब भी स्टार्ट कर रहे थे इतना फ्लो, मेरा बदन बहुत जोरों से हिल रहा था, स्टार्ट हो गया था। और फिर अम्मा आप जब भी आरोग्य लोक ले गए तो सभी मावतर बाबा जी और योगानंद जी, लाहरी महाशय, बहुत बड़े बड़े मास्टर थे, तो मैंने उनको मानसिक दिया जलाया। वाव। और सभी मास्टर के पास मैंने वो दिया जलाया। पहले 5 मुखी दिया जलाया और फिर वो मानसिक रूप से जला के दिया। उन लोग बहुत खुश हुए। और फिर आरोग्य लोग गई तो आपने बोला कि पृथ्वी माँ को भी कुछ देने के लिए, कि वो भी पीड़ित है। तो आरोग्य लोग में जब गई तो बाबा को मैंने बोला कि बाबा मुझे आरोग्य की कोई चिंता नहीं है, पृथ्वी माँ के लिए हम सब मिलके ऊर्जा दे सके तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो सब मेरे को, मैं कांप रही हूँ माँ। सब ऊर्जा दे रहे थे माँ, तो मेरा हाथ इतना बड़ा कमल के जैसा खिल गया और उसमें वाइट बॉल जैसी एनर्जी प्रस्तापित हुई और वो धरती माँ में जा रही थी। और धरती माँ को मैं बोली, धरती माँ खुश तो उसके बच्चे भी खुश। और इतनी ऊर्जा बह रही थी कि मैंने ये प्रक्रिया सोते सोते की, क्योंकि मैं बहुत उछल रही थी, कांप रही थी ऊर्जा से। फिर थोड़ी देर बाद वो चालू ही रहा, तो मैंने बाबा को बोला आप कुछ संदेश देना चाहते हो? और मेरे अश्रु राइट बाजू से इतने बह रहे थे, बहुत रोना आ रहा था। और माँ खुश हो रही थी, धरती माँ। और फिर माँ काली प्रकट हो गई। हाँ, माँ काली प्रकट हो गई और मेरे ये बाजू काली, ये बाजू शिव मुझ में समा गए, ऐसा मुझे लगा। और माँ इतना ऐसा तांडव चालू हो गया मेरे हाथों से कि डमरू बज रहा है इतने जोरों से, ऐसे इतना जोर जोर से मैं नाच रही हूँ। और माँ को इतनी ऊर्जा जा रही है, इतनी ऊर्जा जा रही है कि आनंद लोक में भी वापिस हम लोग गए तो भी ऊर्जा, वही सेम स्टेप चालू थे ऊर्जा के। और मैं खुश थी कि माँ भी साथ में शामिल हो गई है ऊर्जा देने के लिए, प्रकृति माँ। और जब शांति लोग गए तो शिव और माँ जमीन पे जैसे लेट जाते हैं ना, वैसे लेट गए और अपने आप को शांत कर रहे थे। और सब लोग मुझे शांति की ऊर्जा से शांत कर रहे थे और इतनी शांति दे रहे थे, शांति दे रहे थे। और फिर माँ शांति देते देते
मेरे हाथ भी इस शांति को सब जगह पे बांट रहे थे। जहाँ जहाँ अशांति फैली हुई है वहाँ शांति जा रही थी। और मैंने बोला कि मेरे लिए कुछ आदेश या संदेश, तो कुछ किसी ने कुछ नहीं बोला और सब लोग मुझे शांति की ऊर्जा से शांति दे रहे थे। और मुझे मेरा शरीर एकदम हल्का फूल हो गया। हाँ, ये नजारा मुझे कैसा लगा मालूम है अम्मा? जैसे ऋषिकेश में हुआ था। ये नजारा आज हुआ है माँ वापस। हाँ, घर बैठे। अद्भुत है, आज और अद्भुत हो गया है, और अद्भुत हो गया है। और आज माँ मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं सुबह ज्वाइंट करूं, तो उन्होंने बोला नहीं तू आराम कर आज। तो मुझे सुबह 4 बजे जाग रही थी तो भी मैं आपका क्लास अटेंड ना कर पाई। वाओ। और 4:15 हो गए थे, मैं मेडिटेशन ही कर रही थी, तो फिर से मैं आप में ज्वाइंट हो गई। मैं बोली माँ चालू कर दिया होगा या क्या होगा, तो चालू ही हो गया था, चालू ही कर रहे थे। लेकिन माँ आज का नजारा इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत था। और अद्भुत है, अद्भुत है, महाअद्भुत है। और अम्मा मेरे को 2 दिन पहले भी ये मेडिटेशन हुआ, उसमें पृथ्वी माँ आई मेरे सामने। और मेडिटेशन में ऊपर से इतना वाइट लाइट गिरने लगा माँ, वाइट लाइट, और पृथ्वी पे पूरा, और पृथ्वी में से है ना माँ गोल्डन येलो, यानी अपना लोअर चक्र का कलर था, वो बहुत डार्क था। नहीं अपना नहीं, क्या बोलते मणिपुर। हाँ, मणिपुर का चक्र का था ना, वो जो मट मेला येलो था, वो ऊर्जा से सब जा रहा था। और उसमें माँ सब लिखा हुआ था, क्रोध, लोभ, अहंकार, फिर बहुत से शब्द थे जो निकल रहे थे पृथ्वी में से, नीचे नीचे निकलते जा रहे थे माँ। पृथ्वी अक्का वाइट गोले के तरह वाइट लाइट में कवर होती जा रही थी माँ। ये मुझे 2 दिन पहले ही हुआ था ये। अद्भुत, अद्भुत है, अद्भुत। आज का तो माँ बहुत अल्टीमेट। और मैं कांप रही थी, आपको बोल के भी कांप रही थी, इतनी ऊर्जा थी ना। और अभी भी शेख उन्होंने मुझे बैलेंस किया, सिंबल डाला कुछ, उन्होंने कुछ सिंबल डाला। हाँ, और उससे मैं शांत हो गई। तो आपने शांति प्रार्थना करी, उसके पहले ही मैं उठ गई थी। अच्छा, वाह, अद्भुत। देखा मैंने, आप हाथ उठाया ना, देखा था शांति के पहले ही। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, बहुत दिन के बाद। ऋषिकेश के बाद हम मिले नहीं ना। नहीं, हैदराबाद में मिले मैम, हैदराबाद में मिले, उसके बाद मिलना नहीं हुआ है। सही सही, हैदराबाद में करताल में मिले। करताल में मिले, उसके बाद नहीं मिल पाए। महाध्यान एक दिन। हाँ, महिला महाध्यान। याद तो दिल सबको से याद किया बोलिएगा, आपका फ्रेंड्स को सबको। हाँ माँ, हाँ माँ, आप बॉम्बे आएंगे तो अभी इस बार जरूर मुलाकात होगी। जरूर, मैं भी बताऊंगी आपको आने के बाद। हाँ, ओके, हाँ माँ, धन्यवाद, धन्यवाद अनुष्का जी, थैंक यू सो मच जी। अंजू लता जी। नमस्ते मैम। मैम यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, तो बीच में मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो मैं लास्ट वाला नहीं कर पाई और इससे पहले वाला की। और रात को जो तो आप करके, आप उसका 3 घंटा का वो 12 बजे से जो ध्यान था, मैं ध्यान कर रही थी। तो मैंने यही आप जो प्रार्थना की बताई कि आप सबको ज्ञान मिले, तो रात में भी मुझे वो मैं बोली कि मुझे मास्टर लोग क्लास दे और मैं उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करूं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे मास्टर मेरे क्लास ले रहे हैं और मेरे ससुर मतलब कि ब्रेक कर गए हैं, और वो और मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। तो वहाँ पर काउंटर पर गई तो एक गुरु थे, सदगुरु थे, वो बोले कि तुम किससे मिलने आई हो? मैं बोली कि मैं अपने ससुर से मिलने आई हूँ।
तो वो बोले कि सीढ़ी है चले जाओ और वहाँ पर रजिस्टर में मेरा नाम लिखे कि मतलब कुछ लिखे, और सीढ़ी पर फूल गिरा हुआ था और मैं फूल पर बैठ रही थी कि मैं मिल लूं, तब तक 4 बजे का अलार्म बज गया, क्योंकि मेडिटेशन का टाइम मेरा सोची कि 4 बजे से मैं सुबह मेडिटेशन करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि रात भर मुझे लगा कि सभी लोग लाइन में खड़े होकर मेरा इंटरव्यू, मतलब कि कुछ जन्म मृत्यु के बारे में ही कुछ हमें बता रहे हैं। और यही सब मैं देखी। और मेरा ससुर का 1 साल हो गया था डेथ हुए, तो मैं मेरे हस्बैंड हो रहे हैं, मेरे देवर हो रहे हैं, सभी लोग उनका काम क्रिया कर रहे हैं। मैं बोली आप लोग ये कीजिए, मैं मिलकर आ रही हूँ। मैं जब मिलने गई तो वहाँ पर भी रजिस्टर होता है, ये देखिए, वहाँ पर भी लिखा जाता है, ये भी देखी। और यही अच्छा लगा अनुभव। और अभी तो इधर इतना बारिश हो रहा है कि नेट कट जा रहा है और अंधेरा हो गया है। हाँ, करंट नहीं इसलिए है। हम ना पूरा बढ़िया से नहीं, मतलब कि अभी कट जा रहा था, इससे फिर भी मैं फिर करूंगी। और आपका ये सेशन वीडियो हमको देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी मैम, मैम, थैंक यू। आप वीडियो लगाकर उन्होंने भेजेंगे ना रितु जी, तो उस जी वीडियो जी को लगाकर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू अंजू जी। और कोई बोलते हैं? हेलो। और फ्रेंड्स, आप लोगों की और शेयरिंग हो या माँ से कुछ पूछना चाहें तो अपने हैंड रेज कीजिएगा। माँ आज बहुत ऊर्जा थी, मेरी तो आंखें नहीं खुल रही हैं। बहुत ऊर्जा थी आज, और अभी भी मेरे को बिल्कुल मन कर रहा है बस आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। आपको डिस्टर्ब करना पड़ा 2 बार, अपर हेड एरिया है पूरा वाइब्रेट कर रहा है। करंट आ गया। नहीं मैम, आज थोड़ा मेरा इंटरनेट भी प्रॉब्लम हो गया था, बीच में रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई थी और आप होस्ट बन गए थे। तो कुछ ना कुछ वो सब चलता है। चलता है। बट माँ, मैं जब भी आंख बंद करती हूँ ना, रेगुलर बहुत टाइम से हो रहा है, मैं जैसे आंख बंद करती हूँ ना, मेरा ये पूरा हेड जो है ना वाइब्रेट करने लगता है। हर समय आंख बंद करते। जी जी जी। और अभी जो ध्यान किया है, तो मैंने आज लंच नहीं किया ना, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी मेडिटेशन स्टार्ट होने से पहले। तो मैंने बाबा जी से कहा कि ना मैं ध्यान करना चाहती हूँ ना, मुझे बिल्कुल क्रेविंग ना हो खाने वाली। तो उन्होंने ना मैं इतनी शांति से ध्यान किया, बहुत मुझे फील ही नहीं हुआ बिल्कुल हंगर, बल्कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। लेकिन मैंने कहा बाबा जी प्लीज, मैं ध्यान करना चाहती हूँ, मुझे ये भूख ना लगे। और बिल्कुल मैंने इतना अच्छा डीप में मेडिटेशन किया कि अभी भी मुझे लग रहा है बस आंख बंद करके बैठ। बहुत बहुत सुंदर, वो भूख सब मिट गया अपने आप, बाबा जी की कृपा अपने आप ही मिट गया। हाँ जी। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। आनंद है। मैं जानना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स और गॉड्स, जीवात्माओं, प्रणाम। कितने लोग, प्रणाम माँ, कितने लोग आप आरोग्य लोक में गया, ये बताना बहुत जरूरत है। मैम प्रणाम, मैं ऋतु बोल रही हूँ। एक आपसे रिक्वेस्ट थी माँ, मैं आधा ही ध्यान नहीं कर पाई थी और मेरे घर गेस्ट आ गए, मुझे उठना पड़ गया और मैं पूरा ध्यान नहीं कर पाई माँ। तो मुझे बहुत मन है आज का और कल का ध्यान करने का। तो ये रिकॉर्डिंग मुझे कहाँ अवेलेबल हो पाएगी? ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएगी। आपने जहाँ से लिंक लिया है ना, वहाँ यूट्यूब लिंक भी है, कल की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है और आज की भी हो जाएगी। जी 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 जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोई बात लीजिए प्लीज, कृपया। आप आरोग्य लोक में गया क्या, शांति लोक में गया क्या, किस तरह था, उसका वर्णन सुनना चाहती हूँ मैं। अंजना जी, आज्ञा है, आज्ञा है, आपका नाम? अंजना। अंजना है, ओके ओके। ये नहीं आया इसीलिए। ओके, कोई नहीं गया आरोग्य लोक में, ये तो आश्चर्य की बात। बाबा जी लेके जाते हैं, प्लीज आप बांटना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। तो बाबा जी कितना हमारे लिए करते हैं, हम जा सकते हैं, ये सब पता होना चाहिए। डॉक्टर एनपी सिंह जी बोलिए। तेजस्वी चपमा।
తెలియమా తేజస్వి తెలుగు కదా చెప్పండి. అంటే మ్యూట్ చేసుకుని మర్చిపోయాను, అన్మ్యూట్. ఇలా ఆరోగ్యలోకం ఇలా వెళ్తున్నాము అని చెప్పి నమస్తే సార్. అమ్మా నాకు అప్పుడు ఏం కనిపించలేదు, కానీ నేను విజువలైజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇట్లా ఇలా 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 అని చెప్పని. ఒక 10 minutes మాత్రం నాకు ఇక్కడంతా కొంచెం నాకు ఎవరో అన్నట్లు నాకు హ్యాండ్స్ దగ్గర మాత్రం ఫోర్స్ అనిపించింది. ఇంకా సడన్ గా కాల్ వచ్చిందమ్మా, నేను సైలెంట్ లో పెట్టినా కూడా కాల్ వచ్చింది, డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాను. మళ్ళీ నేను అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఇలా నేను ఎన్నిసార్లు ట్రై చేస్తున్నా ఏదో ఒకటి వస్తుంది, డిస్కనెక్ట్ అయిపోతున్నాను. అది ఏం ఫోర్స్ అర్థం కావట్లేదు. కానీ మార్నింగ్ అలానే జరిగింది, ఈవినింగ్ నేను మీ క్లాస్ నిన్న కూడా అలానే జరిగిందమ్మా. మళ్ళీ ఈ రోజు వచ్చింది, ఏదో ఒకటి వస్తుంది, డిస్కనెక్ట్ అయిపోతున్నాను. ఈ రోజు బాబాజీని ప్రార్థించండి. ఏంటమ్మా? బాబాజీని ప్రార్థించండి, అలా కాకుండా చేయమని. ఓకే, थैंक यू। बोलिए सर, डॉक्टर MP सिंह सर, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सभी ध्यानी को आत्मवंदन स्वीकार हो। माँ, आपने तो इतनी ऊर्जा दिया, इतनी पावर दिया कि आज तो धन्य हो गए। और हम लोग तो पूरे फैमिली बहुत दिन से ध्यान मार्ग में है, तो अब माँ केवल आनंद आता है। अब केवल आनंद आता है, बस वही इतनी आनंद आता है, इतनी सुख आता है। अभी रितु जी से बात कले हो रहा था कि इतनी मतलब आनंद मेडिटेशन करने से आता है, इतनी सुख आता है, इतनी पावर आता है, जीवन धन्य हो गया। तो माँ इसी तरह सुधार बनाए रखें कि हमेशा आनंद में हम लोग रहें, तो दया में रहें। तो बहुत बहुत थैंक्स। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सभी को सबके साथ हम जुड़े रहेंगे और ध्यान करेंगे। ग्रुप मेडिटेशन में ज्यादा ऊर्जा मिलता है, इसलिए सब ग्रुप मेडिटेशन जिधर भी हो हम शामिल होकर उस ऊर्जा को लेंगे, आनंद को पाएंगे। ये तो अद्भुत स्थिति है, उसमें सच्चित आनंद के सिवा और कुछ नहीं महसूस होता है। शून्य और सच्चित आनंद वही अंतिम है। इसी के लिए सब ऋषि लोग ध्यान करते हैं, उस आनंद में डोले हुए रहते हैं। जैसे मेरा रम गई थी, हम भी उस आनंद में रम जाएंगे, ईश्वर बन जाएंगे, हम खुद से ईश्वर बन जाएंगे। यानी ईश्वर बन जाएंगे मतलब समझ जाएंगे कि हम स्वयं ईश्वर, हम ऑलरेडी ईश्वर हैं। तो उस समझ को अनुभव पूर्वक ज्ञान पाएंगे उस स्थिति में ही, सच्चित आनंद में। अद्भुत है सर, वो आपका अंतिम स्थिति पाया है। उसी स्थिति में रहने के लिए बाबा जी से, आजकल मास्टर से, अपने गुरु से हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कोई बोलना चाहते हैं? थैंक यू। अपर्णा जी। हाँ नमस्ते मैम। हेलो तरनजीत जी आप। हाँ जी क्या? हाँ जी हेलो नमस्ते मैम। यस मैम नमस्ते मैम। मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ भी नहीं, बट वो आदेश आया कि बी हैप्पी, एंड जो पेन के लिए मैंने किया था, आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड वो पेन में। अब मैं आपसे ये पूछना मांगती हूँ, कैन वो रिकॉर्डिंग से मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ रोज? जरूर माँ, जरूर कंटिन्यूअसली कीजिए, 100 days कीजिए, 108 days कीजिए। So then you see the miracles happening in your body, in mind and soul level. बहुत अद्भुत परिवर्तन आता है, मगर उम्मीद और विश्वास से कीजिएगा। हाँ, but I didn't see anything. मतलब only the okay. But I was feeling in my body, and I could feel and hear few things. That's all. Nothing else. Yeah. No, that don't say nothing else. Feeling is more than enough, Ma. Yes. God is great. He has given you that feeling at least. That is one kind of experience. Feeling is one kind of experience. Don't say nothing other than that. You can say, but no, nothing can be used. He is very great. Babaji is great. All gods are great. Parmeshwar is great. They want us to be very happy.
and Yes. with all health and wealth and everything. We are here to enjoy life, not lamenting on everything what we face. Just to Yes. witness everything they say. That Sandesh I want you to get, but we will get later. Okay? Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. बोलिए सर. हाँ नमस्ते माँ. बोलिए माँ. हाँ मैं अंजना बोल रही हूँ माँ. मेरे को एनर्जी तो बहुत फील हुआ और मैं बहुत भावुक हो रही थी. आप बाबा जी से कहो कि मुझे संभाले. आप कहो, आप भी उनका बेटी हैं, सबका सुनते हैं, आप सबका सुनते हैं बाबा जी. माँ उनसे प्रार्थना करो. मैं भी आपके तरफ से बहुत प्रार्थना करती हूँ, हमेशा करती हूँ, करते रहूंगी. परंतु वो क्या बोलते हैं बाबा जी, उनको बोलो पूछने के लिए, उनको बोलो. तो मैं सुनना चाहती हूँ उनके मुंह से, फिर मैं जरूर उनका ख्याल रखूंगा. और उन्होंने बोलते हैं जब तक माँ को खाना नहीं पूछेंगे माँ कैसे देंगे. जरूर पूछना पड़ता है. ऐसे ईश्वर से भी हम मांगना पड़ता है. कोई ऐसे व्यक्ति है, मैं इतना उनको जानती हूँ, इतना पूजा करती हूँ, मेरा ख्याल नहीं करते हैं. मैंने बोला आप पूछते क्यों नहीं. पूजा करो, मांगन करो, कुछ भी करो, पूछना चाहिए बाबा जी क्या है ये, मेरे को कुछ सवाल के जवाब देना, ये शांत रखना, मुझे आनंद देना. बाबा जी वो देंगे, सब कुछ देंगे. आप पूछना चाहिए. हाँ जरूर पूछिएगा. ओके थैंक यू. ओके थैंक यू. माँ जी बहुत बहुत प्रणाम. प्रणाम सर. मैं हरिओम बोल रहा हूँ दिल्ली से. बहुत अच्छा ध्यान हुआ माँ जी. हाँ बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम सुनते ही ना शरीर में एक रोमांच सा हो जाता है. ऐसे लगता है कि बहुत जन्म से उनके साथ जान पहचान है. और ये जो कोविड का टाइम था, उस वक्त जो मुश्किल वक्त था, वो बाबा जी हम तरफ एक ही बात बोलते रहते थे, आई एम अंडर द लविंग प्रोटेक्शन ऑफ महाअवतार बाबा जी. और ये मुश्किल वक्त बहुत अच्छा 2-2.5 साल निकल गया और बहुत कुछ ज्ञान भी ऑनलाइन पिरामिड सोसाइटी के द्वारा मिला. तो बाबा जी का आपका मुझे वो बहुत अच्छा लगा. कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि थैंक यू, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि थैंक यू. और आपने सबको, जिनको मेरे मन में बहुत सा प्यार था ना, सबको आपने याद किया, सबको. चाहे वो लहरी महाशय, चाहे वो आज लहरी महाशय का भी 30 सितंबर को दिन भी है, उनको, युक्तेश्वर गिरी जी को, परमहंस शिवानंदा जी को, हनुमान जी को, कृष्ण जी को, आपने सबको याद किया, माता को. तो बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. थैंक यू सो मच. वे सब मुझे बोले हैं कि हमारा नाम याद करो, बस याद करो कम से कम, तो हम आ जाएंगे. शुरुआत में याद करो, उसके बाद याद मत करना. हम स्वयं आके आपके दर्शन देंगे बोलते हैं. वो स्वयं बोला है, इसलिए मैं सबका नाम लेती हूँ. और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, आई डोंट वरी अबाउट दैट. मैं चिंता नहीं करती हूँ. मेरा राह में बहुत अच्छा लगा. कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट जब हम एस्ट्रल लोक में थे तो माय फादर हु इज नॉट वेल, ही इज ऑन बेड ओनली. मैंने बाबा जी से प्रे किया कि आप इनको भी एस्ट्रल लोक में ले जाओ, जो भी इनका हीलिंग करना है वो आप करो. तो आई एम वेरी श्योर बाबा जी हैज हील्ड हिम आल्सो. एंड ऑल दी धनवंतरी जी और सब जिनको भी आपने रिक्वेस्ट किया, सबने पूरे धरती माँ को और सबको बहुत सारी ऊर्जा दी है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी. कोटि कोटि वंदन. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाबा जी सबका ख्याल करते हैं. अपना गुरुजी भी उधर से सब आशीर्वाद देते हैं जी. ये पक्का है. अपने गुरु ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी भी उधर से हमको जितना ऊर्जा चाहिए वो दे रहे हैं. वो स्वयं आके भी, तो बस इतना ही, हम साइलेंट रह के उनको आमंत्रण करना है, बस इतना ही. थैंक यू सर. बहुत बढ़िया मैम. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत थैंक यू. बोलिए माँ मीनू जी. आत्मबंधन माँ. आत्मबंधन माँ. आज सब सुंदर सुंदर लग रहे हैं. धन्यवाद माँ. आप तो खुद ही इतने सुंदर है. आपके आंखों में बहुत सुंदरता, इतना प्रेम है माँ. सब दुनिया सुंदर लगती है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ माँ मुझे आज. मैंने बाबा की आंख देखी है, पूरी एक बड़ी सारी आंख. हाँ. और उसके बाद आप हम लोग हमें वो जो हीलिंग के लिए ले गए हैं, वहां मैंने लाहड़ी महाशय, युक्तेश्वर जी, महाअवतार बाबा जी और योगानंद जी,
इन सबको मैंने, हाँ सबको मैंने देखा है। वो खड़े पत्री जी जो हमारे जितने, हाँ सबको मैंने देखा है वहां पे खड़े हुए हैं, और डॉक्टर की ड्रेस में खड़े हुए हैं सभी। और हाँ हॉस्पिटल है ना वो, तो सब ऐसे खड़े हुए, सबकी हीलिंग करने के लिए आए हैं। और आप औषधि पिलानी को भी बोले थे, वो सबको औषधि भी दे रहे हैं। और फिर हाँ, और धरती माँ का मैंने देखा बहुत अच्छे से। धरती माँ हमसे बहुत खुश है। अब तो कह रही है नहीं बच्चे मेरे, माँ बहुत खुश है अपने बच्चों से। मैंने माँ को खुश होते देखा है माँ। और उसके बाद हाँ, और उसके बाद माँ मुझे इतना अच्छा, इतनी हाई एनर्जी फील हो रही थी, मैं निकलना ही नहीं चाह रही थी माँ। आज कल तो बहुत ज्यादा थी, कल तो मेरी आंखें ही पूरी बंद रही पूरे टाइम। और बाद में भी मैं बड़ी मुश्किल से मैंने आंखें खोली है, तो बाबा की आंख ही मुझे दिख रही है अभी तक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, फैंटास्टिक माँ, फैंटास्टिक। 2 घंटा कभी गुजर गया समझ में नहीं आ रही, पता ही नहीं चलता। सही, पता नहीं चला। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अपर्णा जी, अपर्णा जी। नमस्ते माँ। नमस्ते माँ, बोलिए माँ। मेरी बेटी है अपर्णा। आप सब मेरी बेटियां हैं। There is no doubt. माँ कल से आज ज्यादा एनर्जी कहना चाहिए, कम नहीं कहना चाहिए, पता नहीं। ऐसा एनर्जी आजकल फील होता है कि इमीडिएटली आफ्टर 3-4 मिनट्स पूरा आंख बंद हो जाता है, इतना डीप है। मेरे को बीच में याद है कि मेरा जो नेक है स्नैप होते रह गया, तब मेरे को थोड़ा लगा। उसके बाद इन डेप्थ मुझे बस 2 चीजें याद है कि आपने कहा चलो यहाँ आओ, यहाँ डॉक्टर्स हैं, ट्रीट करेंगे। और उसके बाद टोटली मतलब ट्रांस, जीरो स्टेट, कुछ भी नहीं पता। आपने बस बोला कि उठो आओ, खोलो, हो नहीं रहा था, सुनाई दे रहा है, हो नहीं रहा था। फिर एक फोन कॉल आया, उठाना ही पड़ा, और वो कोई नहीं थी, मीनू जी थी। तो फिर तब फिर भी मैं बात तो कर रही हूँ, लेकिन मुश्किल से कर रही थी। मतलब इतना डीप, इवन आफ्टर ओपनिंग आईज, वो मेरी आजकल स्थिति हो रही है। विजन वाइज तो कल वाला तो था ही कि दुर्गा माँ दिखी थी आपके, इसमें आपको बताया था मैंने, बहुत अद्भुत। मतलब आपको पता नहीं, आपकी नजर पड़ते ही वो कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है कि अनकंट्रोलेबल कह लीजिए जो भी। और अभी जब आपसे कोई सर बात कर रहे थे, उसी टाइम पे मेरा ये पार्ट हेवी हुआ। फिर उसके बाद मेरे बॉडी में चिल्स आए। मतलब क्या क्यों कारण मैं कुछ नहीं जानती, जो स्थिति हुई मैंने आपसे शेयर कर दिया। दैट वाज माय स्टेट। आप तो माँ है ना, మీరు అమ్మే కదా నాకు. అవునండి, అవునమ్మా చెప్పే కదా అందరికి, అందరి ముందు చెప్తున్నాను కదా. అదే అదే कह रहे हैं आप मेरा माँ है ना, माँ है ना. मैं माँ हूँ आपका, जब माँ दिया तो माँ ही है ना. आदत से तेलुगु आ जाता है, फिर मैं कंट्रोल कर हाँ, तो मजबूरी है हमारा. बिल्कुल वही होता है. थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू. और कोई बोलना चाहते हैं? थैंक यू पर्णा जी। अम्मा सबकी माँ है। और कोई शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? कैसा रहा आज का आपका ध्यान का अनुभव? जो भी होगा तो आप बता दीजिए। नहीं हुआ, मैं जा नहीं पाया, ऊर्जा नहीं महसूस हुआ, कुछ भी, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से आपको भी कुछ तो देने के लिए। बोलिए अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रजनी माँ बोलिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ, आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन। तो मैं बहुत नई जुड़ी हूँ। अभी आपका मैंने फर्स्ट टाइम ध्यान किया है, आपके संपर्क में अभी बट बहुत ही आनंद आया, बहुत ज्यादा। और मेरा जो बॉडी था, जैसे जैसे आप बोल रहे थे, पूरा घूम रहा था, पूरा घूम रहा था इसमें से। कभी आगे पीछे ऐसा इस तरह से रोटेशन हो रहा था। और मुझे
बहुत आनंद आ रहा था। जहाँ जहाँ आप लेके जा रही थी मैं वही अंदर सोच रही थी कि हम यहाँ पहुंच गए, हम अब हैं, अब आनंदित हैं, अब है। वो चीज एज्यूम करते रहे। और बाकी मैं किसी भी बाबा या उनके संपर्क में कभी नहीं आई थी, लेकिन मुझे बस ये फील हुआ कि जहाँ जहाँ आप लेके जा रहे हैं हमारे बाबा खड़े हैं। पत्री जी का शक्ल से देखा हुआ है उनको, तो उनका तो बस बट बाकी तो मैं नहीं पहचानती, लेकिन आपके नाम से उनको मैं बस नमस्कार करती रही, दंडवत प्रणाम करती रही। और आपने जैसे जैसे कहा, आपने वही नाम लिया जो मुझे प्रॉब्लम थी। जैसे घुटनों का प्रॉब्लम है तो आपने जिसका घुटना, तो वो देखो कि ऑपरेशन में आपका और वो चीज, तो उस चीज को मेरे को आभास हुआ। और अब आप माँ हैं हमारी, अब आप आशीर्वाद दो कि हम बच्चों का आगे ध्यान में और ज्यादा हम आगे बढ़े और आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और बाबा जी का, बत्री जी का, सारे अवतार बाबा जी का। तो और आप उसके बारे में कुछ हमें गाइड करें, अभी बोल के कुछ बताना चाहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, कुछ और थोड़ा सा। बाकी मैं बहुत नई हूँ, 2 महीने ही हुआ है जुड़े हुए, तो अभी पूरे सेशंस तो यहाँ नहीं कर रही, पीएमसी में ज्यादा क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। और मधु जी का, तो मधु सोनी मैम का भी। और एक मैम और आई थी जो बिल्कुल ध्यान आपका वैसा मेरे को महसूस हुआ, जैसे हमने एक मैम, उनका नाम भूल गई हूँ मैं, मास्टर आई थी, वो कह रही थी कि मैं कन्नड़ हूँ और मैं बत्री जी की पत्नी रह चुकी हूँ। तो उनका भी ध्यान बहुत ही आप ही की तरह था, बिल्कुल आप वो उन्होंने यही ध्यान दिया था कि पीठ में दर्द है, कान में दर्द है, तो वो पूरा इस पेन्स को लेके कि सब ठीक होता। और वो तब भी वैसे रोटेशन हुआ था बॉडी का बहुत साफ। अब इसका क्या मीनिंग है आई डोंट नो, वो थोड़ा सा आप बताएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, और हमें आगे कैसे ध्यान में और ज्यादा कैसे हम अपना बढ़ाएं, आप गाइड कर दीजिए। जरूर जरूर ना। और एक दिन कभी भी आप क्लास लगाइए, तभी मैं छोटा सा क्रिया आपको सिखाऊंगी, उससे आपका कोई भी घुटने का दर्द हो, स्पाइनल प्रॉब्लम हो, सब 2-3 दिन में निकल जाता है, मगर लगातार करना पड़ता है श्रद्धा से। तो वो सिखा दूंगी मैं। आपको टाइम हो तो मैं कभी आपके कन्वीनियंट पूछ के, कन्वीनियंस आप अपना फोन नंबर अभी चैट में शेयर करवा दें, तो आप पूछ के कि आपके पास टाइम है, आप मेरे को गाइड कर सकती हैं, बता सकती हैं मेरे प्रॉब्लम के चीज के बारे में। मैं सबके लिए एक साथ करती हूँ माँ, अकेले के लिए मुझे ऐसा लगता है क्यों व्यक्त करना है, सबके लिए हम करना अच्छा है, एक ही समय में सबको सिखा सकते हैं ना, इसीलिए मैंने उनको बता रही हूँ। कभी रितु जी मुझे और एक दिन दीजिएगा, तो मैंने ये क्रिया आपको सिखा दूंगी। ओके माँ? क्या मैं पूरा बात नहीं समझी मैम, आपने क्या बोला? रितु जी से बता रही हूँ, एक दिन और एक दिन कभी भी मुझे मौका दीजिए, ताकि मैंने सबको एक साथ तो सिखा दूँ। ओके जी जी माँ, जब आप कंफर्टेबल हो। मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है एक एक के लिए, बहुत लोग 1-1 घंटा, आधा घंटा मेरे साथ बात करते हैं, तो फिर भी उनका मैं सुनती रहती हूँ, क्योंकि वे उनका ऐसा लगता है मेरा कोई सुनने वाला चाहिए, कुछ आसरा चाहिए, इसलिए सुनती हूँ। मगर टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास, फिर भी मैं क्या समझती हूँ, एक के लिए समय क्यों व्यक्त करना है, सभी को साथ में सिखाया तो अच्छा है ना, सब लोग सीख सकते हैं, इसलिए मैं सबको सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी बाबा जी का क्रिया। प्लीज एक दिन लगा, अभी नवरात्र जाने दीजिए, उसके बाद एक दिन जरूर ले लूंगी मैं। ओके ठीक है। जैसे अभी रोटेशन हुआ तो इसका कोई सिग्निफिकेंस, इसका कोई ज्यादा एनर्जी आने पर बॉडी हिलता है, झूमता है, कभी कभी शरीर इस तरह हिलता है, कभी कभी अंदर से भी झूमता है ऐसा, तो इसका मतलब है शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है। और आज मैम पता क्या हुआ था, आज आपका क्लास मेरे भाग्य में लिखा था अटेंड करना, मैं घर पे नहीं थी, कल से बाहर गई हुई थी, तो मैं पे रुकना चाहती थी, वहां रात को स्टे करना था मेरी सिस्टर के घर मैंने,
उनका प्रोग्राम कहीं और जाने का बना और वो मेरे को इतना इंसिस्ट करती रही कि चलो चलो चलो, नहीं मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है। मेरे को यही था, मैंने सो रहा है और मैंने, और नलिनी मैम का भी मैसेज आया हुआ था ध्यान का, उनका लिंक मेरे से को ब्लू मतलब मेरे से जुड़ने का वो मेरे को नहीं बन पा रहा था कि मैं उनसे जुड़ूं कैसे। इसी टाइम ही 4:30 क्लास थी, तो मैं सोच कि मैंने नलिनी मैम का क्लास ज्वाइन करना है। और क्या हुआ आपका, मैंने देखा तो 4:15 बजे आपका क्लास शुरू है। मैंने कहा अभी तो नलिनी मैम का 15 मिनट है, मैं पहले इसको एक बार ज्वाइन कर लेती हूँ। ज्वाइन किया तो बस फिर तो मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कहीं इसको तो बंद भी करूं। और कुछ लिखा हुआ था आज मेरे भाग्य में कि आपका अटेंड करना ही है। कहाँ से कितनी वापस आई हूँ, फिर मैंने नलिनी मैम का सोचा हुआ था और कर लिया, और सारे क्लास मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रश्मि आत्मवंदन जी। दीपा जी। बोलिए दीपा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और कोई जेंट्स बोलना चाहते थे, उनका भी लगा दीजिए। हाँ बोलिए माँ, दीपा जी बोलिए माँ। अम्मा मेरा ध्यान बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जब मैं मेडिटेशन में थी उस वक्त मेरे बॉडी में बिल्कुल एकदम बॉडी स्टिफ तो हो गई थी, लेकिन पूरे पसीना पसीना हो गया। और मतलब मैंने आरोग्य वो तो नहीं देखा, बट मैंने आनंद लोक जरूर देखा। आनंद लोक की यात्रा मैंने पूरी कर ली। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और पत्री जी मुझे खुद वहां लेके जा रहे हैं। ओह माय गॉड, वाओ वाओ, हाथ पकड़ के मुझे ले जा रहे हैं और वापस मुझे घर भी छोड़ गए हैं। और मैंने सबको बहुत थैंक यू कहा, जितने लोग थे सब लोगों को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा। हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स थे, बट डॉक्टर्स मैंने बाई फेस नहीं देखे, बट एवरीवेयर डॉक्टर की ड्रेस मैंने देखी, नर्सेस थी, वो मैंने उनको सिर्फ थैंक यू बोला। बट मैंने आनंद लोक की जर्नी बहुत अच्छी की है, इतनी इमेजिनेटिव, बहुत मजा। और मैंने एक चीज और टच किया कि बताओ, पत्री जी ने मुझसे कहा है कि बस उन्होंने मुझसे और कोई मैसेज नहीं दिया, बट उन्होंने मुझसे ये कहा कि बी हैप्पी, खुश रहो, खुश रहो। हमेशा खुश रहो। वेरी ग्रेट मैसेज, हमेशा खुश रहो, कुछ मत सोचो, बुरा मत सोचो, कुछ मत सोचो, खुश रहो हर चीज में। हाँ, बहुत मुस्कुराते हुए वो चले गए, बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा उन्होंने। आनंद तो बहुत अच्छा था। और चारों तरफ पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, झरने सब देखा है मैंने, सब देखा। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल, थैंक यू। प्लीज सीमा जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सीमा जी। नमस्ते अम्मा। नमस्ते अम्मा। नमस्ते माँ। नमस्ते माँ। इवತ್ತು तुम आज बहुत अच्छा था माँ, बहुत एनर्जी थी, कल से ज्यादा। और आज सवेरे से भी मुझे बहुत ज्यादा लगी आज एनर्जी, इतने आनंद में थी मैं, कुछ दिखा नहीं मुझे, लेकिन आप लेके गए थे ना, मैंने समझा मैं उधर हूँ। आप आरोग्य लोक में लेके गए और आनंद लोक में लेके गए, मुझे कुछ दिखा नहीं तो भी मैंने समझा आप लेके गए, मैं उधर हूँ। उतना मुझे आनंद मिल रहा था और मैं समझ रही थी आरोग्य भी मुझे मिल रहा है। महसूस हो रही थी आपको? हाँ, और आनंद लोक में भी मुझे बहुत खुशी हो रही थी, कुछ दिखा नहीं तो भी बहुत मैं इसमें थी। एनर्जी तो इतना फ्लो है, हाथ भी ओपन करने को नहीं हो रहा था, आंखें भी नहीं ओपन करने को हो रहे थे, उतना मजे में थी आज। इतना भी मैं कभी भी आपका सेशन मिस नहीं करूंगी, रियली। थैंक यू माँ। मुझे पता भी नहीं चला आपका सेशन हो रहे हैं। परसों जेपी नगर आए, उसके बाद ही मुझे पता चल गया, तो मैं बहुत फ्रेंड्स को भी बता रही हूँ माँ, इतना अच्छा हो रहा है आपका सेशन, रियली
आप इतने मन से करवा रहे हैं सभी लोगों को अच्छा होने के लिए, रियली ग्रेट माँ, ग्रेट मीन्स ग्रेट। मैंने सीमा जी के घर गई थी अभी रिसेंटली 3 डेज बैक, जेपी नगर में क्लास लिया था बैंगलोर में, तो उन्होंने हमें बुलाकर साड़ी भी दिया और बहुत अच्छा हमें नाश्ता वगैरह सब, पानी, कॉफी, ये सब दिया। और जो सेंटर में क्लास लेते हैं उनको भी एक मतलब जो पात्रा रहता है कुकर वगैरह उन्होंने प्रेजेंट किया है, जरूरत होने पर उपयोग करके सबको खाना बना के देते हैं। वे 40 लोगों को या 30 लोगों को फ्री ऑफ चार्ज। तो जेपी नगर में एक पद्मावती मैडम है, उन्होंने जब से जाना है, अभी रिसेंटली शी जॉइंड बट शी इज कंडक्टिंग क्लास फॉर 40 पीपल एंड आल्सो एवरी गुरुवार। उस गुरुवार के दिन पूरा खाना देते हैं सबको और चाय पानी भी देते हैं। तो ये लोग सब उनको भी मदद करते हैं करने में सब। वो मना करती है फिर भी वो करती है। बहुत अच्छा ध्यान हुआ है उधर भी, इनके घर सबके घर जाकर आई हूँ। तभी से उन्होंने अपने क्लास अटेंड कर रहे हैं, मॉर्निंग का भी और कल का भी उन्होंने अटेंड किया है। उनका अनुभव आपको महसूस होता है माँ, उधर गया जैसे लगता है मगर दिखाई नहीं देते किसी को, मगर यू विल एंजॉय इट। या नहीं माँ, आप ब्लेस करो तो मैं, मुझे सब दिखना चाहिए, उतना भी आशा है। आप वो चलता है मुझे अभी उसके आगे ज्वाइन किया तो वो भी हो रहा है, ऐसे मुझे विश्वास। हो जाएगा माँ, हो जाएगा। और अम्मा वही मैं प्रार्थना कर रही हूँ, जेपी नगर में जितना सेवा करवाने को मुझे ये हो रहा है, मैं मुझसे करवा दीजिए ये। मैं जरूर माँ, अभी सेंटर शुरू हो गया, आपको हाँ। बता रही हूँ। जेपी नगर में श्रीनिवास जी ब्रेन योगी हमें जगह दिया है, लगभग 3000 स्क्वायर फीट का घर है, वो फ्लैट है और 2 है फ्लैट। उसमें हमें हर दिन हर वक्त जान कराने की मौका दिया है, इसलिए मैं शिफ्ट हो रही हूँ जेपी नगर में व्हाइटफील्ड से, उधर जाकर सेवा करने के लिए। और उधर से सब जगह घूमकर, स्कूल्स में हर जगह में, गांव गांव में घूमकर मैं एक व्हीकल लेकर तो ये सब करने वाली हूँ। आप बुलाए तो आपके गांव भी आ जाऊंगी, आप जिधर मुझे भेजते हैं उधर आऊंगी और सेवा करूंगी। मुझे इतना मौका दीजिए, और अगर हो सकता है यू कैन डोनेट फॉर managing that electricity bill and water bill and all. If you feel like even your 50 rupees also very very precious and more valuable for others who were meditating there, जो भी उधर मेडिटेट करते हैं आकर, उनके लिए पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का फैन का बंदोबस्त करना पड़ता है। भाड़ा अभी नहीं दे रहे हम लोग, उसका भाड़ा 30,000 है, अभी वो नहीं पूछा है, फिर भी जब उनको देना पड़ता है। थोड़ा सा आपका भी मदद हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप आशीर्वाद देते रहिए, ऊर्जा भेजते रहिए उस सेंटर को, ताकि उस सेंटर में ज्यादा लोग आकर ध्यान कर पाए। थैंक यू माँ सीमा जी, योर हेल्प इज मोर नीडेड माँ। विरूपाक्षा, हाँ माँ, आप जिधर पाँव डालते हैं उधर अच्छा हो रहा है, इसलिए आप आने के बाद ही शुरू हो गया। देखिए बाबा जी आते हैं ना आपके साथ, बाबा जी और पत्री जी आते हैं ना, सभी एस्ट्रल मास्टर्स आते हैं। देखिए उसके बाद शुरू हो गया ये सब फास्ट है होने को। नहीं, मैं वही मांगती हूँ, बाबा जी क्या करवाते हैं वो मैं खुशी से करने को तैयार हूँ, वो करवा दीजिए। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। विरूपाक्ष ने बोला है आपसे बात करने के लिए, वो बात करेंगे आपसे। ओके माँ, थैंक यू माँ। माँ रात को है क्या सेशन है क्या? नहीं माँ, नहीं उनका अलग मतलब गेस्ट आने वाले हैं दूसरा। मॉर्निंग में ना? ओके, मॉर्निंग का ही मॉर्निंग का पक्का है। ओके, मैं अनाउंस करूंगी संकल्प ध्यान का ओके और आरोग्य ध्यान का, दोनों ओके, हिंदी में और तेलुगु में रहेगा। ओके माँ, आप सब उपस्थित हो सकते हैं। अनाउंस मतलब मैसेज भेज दूंगी, प्लीज रितु जी सबको भेजिए, प्लीज सब सदस्यों अपने अपने परिवार को, फ्रेंड्स को ये संदेशा भेजिए। ये संकल्प ध्यान है, उसमें मैं डोनेशन के माध्यम से नहीं ले रही हूँ, रिफंडेबल अमाउंट है। आप लोग उपस्थित रहने के लिए आई विल रिफंड योर अमाउंट। आपका जो सेशन खत्म होते ही आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, मगर आप लोग सब
डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके लिए आप आने के लिए, अगर उसका आपका अटेंडेंस 2 दिन नहीं है तो रिफंड नहीं होगा, बट थोड़ा डराना पड़ता है। तो प्लीज सब शामिल हो जाइए। ये जो ध्यान करा रही हूँ, संकल्प ध्यान, उसका छिड़कना, आप स्वाद लेना, अनुभव लेना, कितना मजा आता है। आप देखिए, उस संकल्प को आप सृष्टि करना ही है, ऐसे ध्यान है वो, ईश्वर की लीला की वजह से और बाबा जी की कृपा, अपने गुरु की कृपा से। ओके, थैंक यू माँ। और कोई बोलना चाहते हैं? ऑलरेडी टाइम हो गया है, बहुत लोग निकल गए हैं, तो कोई भी प्लीज और 1-2 जन अपना अनुभव बोल दीजिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। माँ, जो संकल्प ध्यान का मैसेज है, आप कह रहे थे कि शायद वो तेलुगु में है, तो हिंदी में या इंग्लिश, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, 3 भाषा में रहेगा। तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, तीनों वक्त में रहेगा। तो मैसेज जो सूटेबल है हिंदी लोगों के लिए वो मैंने ले लूंगी। तो आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। जरूर, डेट फिक्स करके आपको भेज देती हूँ। आपसे थोड़ा मेरा हेल्प चाहिए, आपसे थोड़ा मदद कीजिएगा। ठीक है माँ, ठीक है। ये कंप्यूटर का हेल्प है, थोड़ा मैसेज। जी, बिल्कुल बिल्कुल माँ, ठीक। नॉट अदर हेल्प। मैम, माँ अदर हेल्प के लिए भी रेडी हूँ मैं। ओके, थैंक यू माँ। आदित्य बोलना चाहते हैं, बहुत देर से वो ट्राई कर रहे हैं। पटेल जी, आत्मबंधन माँ, आत्मबंधन। आत्मबंधन मैम, कल का मैंने सेशन सुना था, बहुत ही अच्छा लगा था और एनर्जी काफी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि आज भी टाइम निकाल करके मैं करता हूँ, और आज भी मैंने पूरा किया और एनर्जी बहुत अच्छी थी मैम। एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा था तो मैं सोचा मेरे को भी हो रहा है, बस ये सोच के सुनने से वो उसका आश्वासन ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इसलिए आप सुनना चाहिए, मन को किधर रख के नहीं सुनना है, परंतु उनके ऊपर रखेंगे ना, फिर उसका आनंद भी आप भी ले सकते हैं। ये सही है। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप जरूर अटेंड करते रहिएगा प्लीज। ओके जी मैम, जी ओके, बोलिए और कोई? ओके, if you want we will take leave. यस माँ, और कोई फ्रेंड्स अगर शेयर करना चाहें, कुछ बात करना चाहें, नहीं तो फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। अढ़ाई घंटा हो गया, अढ़ाई हो गए। देवंती जी, रितु जी, देवंती जी है, देवंती जी। देवंती जी कहाँ पर हैं? हैंड रेज कीजिए देवंती जी, मैं आपको लेती हूँ। आप अपना हैंड रेज कीजिए। एनपी सिंह जी आपके साथ हैं क्या? नहीं, वो दूसरे जगह से जुड़ी है मैम, तो सुनौली वो से जुड़ी है। नहीं, बट देवंती कुमारी नहीं, मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। नाम नहीं आ रहा है सर, नाम नहीं आ रहा है इधर। दूसरा नाम कुछ है क्या? बोलिए। नाम आ रहा है, नाम आ रहा है मैम। नहीं, मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा उनका। उनको बोलिएगा हैंड रेज करें अपना। नहीं तो अभी लग रहा है कि वो मे भी शायद उनसे लीव हो गया हो इंटरनेट की वजह से। प्रणीत यू वांट टू टॉक? किरण जी आप अभी बोलना चाहते हैं? कट हो गई अभी मैम, कट नहीं है। ओके, वो गए हैं। ओके ठीक है माँ, फिर हम मीटिंग को एंड करें। बहुत समय आज आपका। जी, थैंक यू सो मच माँ। आज बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत ऊर्जा महसूस की है, और मैं चाहूंगी कि आप फिर से समय लेकर आए। जरूर। थैंक यू। थैंक यू माँ, थैंक यू। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके फ्रेंड्स। I love you all. I love you all. Love you. Thank you माँ। I will say something. Please listen to me kindly. Okay? Yes. Thank you so much. शुभ दिन हो, शुभ रात्रि हो, आयुर आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्ति हो, सकल वैभोग प्राप्ति हो, सुख शांति प्राप्ति हो, और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, अहम ब्रह्मस्मि स्थिति की प्राप्ति हो। यही है मेरी प्रार्थना भगवान से। आप भी प्रार्थना करें, आपके लिए, सभी के लिए। इस दुनिया में सत्य युग जल्द आने के लिए हम
सब ध्यान करेंगे, इस ऊर्जा को सबको बांटेंगे, आनंद में रहेंगे। कोई भी स्थिति हो, आप आनंद में रहना है, यही मेरा इच्छा है। शांत रखिए, मन को शांत रखिए, फिर आनंद की और आरोग्य की प्राप्त होते जाएगा, और आत्मज्ञान की भी। धन्यवाद। बाय एवरीवन, बाय। बाय माँ, लव यू। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए आप लोगों को। थैंक यू ऋतु जी। थैंक यू ऋतु जी, थैंक आज यू। की ऊर्जा बहुत कमाल की थी। बहुत बढ़िया। थैंक यू माँ, थैंक यू ऋतु। थैंक यू थैंक यू ऋतु, थैंक यू। हाँ जी, क्या पढ़ना, क्या कह रहे हैं आप कपर्णा जी? माँ का मैसेज, माँ थैंक यू माँ कह रही ना मीनू। अच्छा क्या बात है दीपा जी, कहाँ जा रहे हो? मीटिंग करके आ रहे हो? जब हम दीपा जी से कहते थे बी हैप्पी, तो दीपा जी नहीं सुनती थी। अभी पत्री सर को और के कहना पड़ा है। आनंद लोक में घूम के आई हैं, अब तो आनंद ही आनंद है इनके अंदर। ऋतु जी